Hello student, CBSE Maths class 10th, chapter 13 surface area and volume and exercise 13.2. Exercise 13.2 question number 8. A spherical glass and visual. A spherical glass visual has 6 centimeter has a cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find the volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct and taking the above as the inside measurement and pi value is 3.14. In first make a diagram. We have given diagram. Spherical and cylindrical neck. We have given first a slender neck 8 सेंटीमीटर long. स्लेंडर नेक 8 सेंटीमीटर long. ये 8 सेंटीमीटर आपकी ये हाइट हो गई, हाइट 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर 2 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज इक्वल 1 सेंटीमीटर. अब ये स्पेयर है आपके पास, स्पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन एंड ए स्पेरिकल पार्ट इज 8 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट इज 8 सेंटीमीटर. डायमीटर आपके पास में 8.5 सेंटीमीटर, देन रेडियस डिवाइड बाय 2 8.5/2. अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं. इस पॉइंट को हटाएंगे 0 लग जाएगी, तो रेडियस 85/20 हो जाएगा. दोनों को 5 से कट कर देंगे, 5 से कट करेंगे 17, 5 4 जा 20, देन रेडियस आ जाएगी 17/4. इसकी रेडियस 1 है और इसकी रेडियस 17/4 है, तो ये R1 हो जाएगी और ये हो जाएगी R2. ठीक है, ये बड़ी है रेडियस R1 और ये R2. अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. द वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. yes, the volume of cylinder pi r square h plus the volume of sphere 4/3 pi r cube. बट इसमें रेडियस क्या है, इसमें स्फीयर की रेडियस R1 थी, ये देखो R1, और इसकी रेडियस R2. आप कॉमन लेकर कर सकते हो, बिना कॉमन लेकर कर सकते हो, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है. चलो कैसे भी कर लो, पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पर 3.14 इंटू R2 स्क्वायर. R2 यहाँ पर सिलेंडर रेडियस है, सिलेंडर रेडियस 1 इंटू 1 h इज इक्वल 8 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू पाई वैल्यू 3.14 इंटू R1 का क्यूब. R1 मीन्स स्फीयर की रेडियस 17/4, तो इसको 17/4 3 टाइम नोट कर दिया. जब आप इस 8 1 जा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, ये आ गया 25.12. अब इसको सोल्व करेंगे 4 से, 4 कैंसिल, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 लग जाएगा. और आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं. इसको कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 0.25 जा 10, 2 7 जा 14, 1.57. तो ये आ गया 1.57 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17. डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 इंटू 4, तो ये आ गया 3 इंटू 2 इंटू 4. जब आप 17 को 17 से फिर 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 इंटू वापस 17, तो ये आ जाए. और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.57 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.57 से, तो आपके पास में आ जाएगा 7 7
13.41 ये आ जाएगा जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। अब इसको 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 ये आ गया प्लस, इसको डिवाइड करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। 7713.41 डिवाइड बाई 24। 24 3 जा 72, 5 1 2 जा 48, 3 बच गया। नेक्स्ट ये 3 नोट करेंगे। 1 24 9 बच गए। ये पॉइंट यहाँ भी चला जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। 3 टाइम जाएगा 72 22 1 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा अब आपके पास में 9 टाइम जाएगा आपके पास में 260 ये बचेगा। तो ये कितना आ गया 321.39। अब आप इनको ऐड करोगे, देखो इसको ऐड करना, देखो 25.12 है और पॉइंट के नीचे 0.39 और इधर 324 21 321 ऐड करो। तो ये आ गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। अब आपका वॉल्यूम तो ये आया है, जबकि उसने क्या बोला था, उस बच्चे ने आंसर दिया था 345। तो बताओ उस बच्चे का आंसर सही है या रॉन्ग है? उस बच्चे का आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो यहाँ पर लिख सकते हैं, सो द करेक्ट आंसर आपको करेक्ट आंसर लिखना था, क्योंकि उस बच्चे ने फाइंड किया था 345 सेंटीमीटर क्यूब आया था उसका वॉल्यूम, जबकि हमने फाइंड किया तो हमारा आया 346.51। सो करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ विजल। इस विजल का वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। ए मेटलिक स्पेयर, आपके पास में एक स्पेयर है, उसको मेटल कर दिया ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। ए मेटलिक स्पेयर मतलब एक आपके पास में स्पेयर है, मेटल का है, ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, उसको पिघलाकर एंड रीकास्ट इनटू द, और दोबारा इसको शेप देते हैं ऑफ सिलेंडर टाइप में शेप देते हैं। तो आपके पास में स्पेयर था, देखो ये स्पेयर है, मेटल का है आपके पास में। इसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करके आपने क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया, ये बना दिया। तो जब आप इसको मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम का मतलब इसका इन दोनों का वेट सेम रहेगा, इन दोनों का वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये स्फेयर का वॉल्यूम इक्वल होगा किसके, सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो आपके पास में स्फेयर रेडियस गिवन 4.2 सेंटीमीटर, सिलेंडर रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट फाइंड करनी है। और ये R1 हो गई, ये R2 होगी। जब आप इसको मेल्ट करते हैं, किसी को भी मेल्ट करते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम सेम आता है। तो हम राइट कर देंगे द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की रेडियस है R1, ये R1 हो गई। स्फेयर की रेडियस है R2 हो गई। चलो अब करेंगे सॉल्व। इस पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्योंकि ये इक्वल का साइन है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, और कोई भी नहीं कट रहा है, क्योंकि ये रेडियस अलग अलग डिफरेंट रेडियस है। तो सिलेंडर की रेडियस को हमने R1 दे दिया था, क्योंकि ये कैपिटल R थी, बड़ी रेडियस थी। और ये है R2 हो गई 4/3 R2 का क्यूब। स्फेयर की रेडियस 4.2 है, क्यूब का मतलब 3 टाइम लिखेंगे इसको। 4.2 4.2 4.2 क्यूब हो गया।
R1 का स्क्वायर मीन्स रेडियस कितनी है 6, 6 का स्क्वायर का मतलब 2 टाइम लिखेंगे। एच हमें फाइंड करनी है। चलो अब आप इसको कर सकते हो, देखो इस ये इक्वल का साइन है तो आप ऐसे कट कर सकते हो। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42 और ये पॉइंट लग गया 0.7 आ गया। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42 ये भी 0.7 आ गया, कट गया। अब 4.2 को 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0.34 जा 12 तो ये आपके पास में आ गया 4 इंटू 0.7, 0.7 इंटू 1.4 और इक्वल में कौन आ गया h। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 7 देखो 7 7 जब 49, 49 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 14 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 डिजिट आफ्टर पॉइंट 1 आफ्टर पॉइंट 1 2 3 डिजिट है, 3 डिजिट बाद में आप पॉइंट ले लोगे तो ये आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास में हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई। ओके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है 13.3 का। मेटलिक स्पेयर्स, आपके पास में मेटल की धातु की स्पेयर्स हैं ऑफ रेडियस ऑफ रेडी मीन्स प्लूरल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 3 स्पेयर है आपके पास में आर मेल्टेड और उनको मेल्ट करके पिघला कर टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्पेयर और एक सिंगल सॉलिड स्पेयर बना रहे हैं, बड़ा स्पेयर बना रहे हैं, तीनों स्पेयर को पिघला कर एक बड़ा स्पेयर बना रहे हैं। एंड फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर, जो आपके पास में बड़ा स्पेयर बनेगा उसका आपको रेडियस फाइंड करना है। तो देखो आप हम ऐसे करें, यह आपके पास में स्पेयर है, फिर इससे बड़ा है स्पेयर थोड़ा सा, फिर तीसरा इस इन दोनों से बड़ा है और इन तीनों को मेल्ट करेंगे तो इसका मतलब इन तीनों का वॉल्यूम प्लस हो जाएगा और एक बिग स्पेयर बन जाएगा। ये आपके पास में बना, तो इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। इसकी रेडियस दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, तो ये R1 होगी। इसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये R2 होगी और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, R3 होगी 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस आपको फाइंड करनी है, कैपिटल R ले लो, ये फाइंड करना है। ठीक, तो इन तीनों का वॉल्यूम इक्वल होगा इसके वॉल्यूम के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यहां पर लिख देना पहले फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ये वॉल्यूम है, फर्स्ट स्पेयर है, इसका वॉल्यूम फॉर्मूला होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। ये कैपिटल आ गया, देखो ये आ गया इसका 4/3 R2 का क्यूब हो गया 4/3 पाई R2 क्यूब 4/3 पाई R3 क्यूब। इसमें 4/3 4/3 4/3 कॉमन ले लो, 4/3 और पाई 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 भी कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बच गया R1 क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई और ये कैपिटल आर हो गई। ये स्पेयर ये बड़ा स्पेयर है, इसके रेडियस आपको फाइंड करनी थी, कैपिटल आर मान लिया था। तो देखो ये इक्वल का साइन है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, ये सब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट से, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। R1 क्यूब, R1 का मान वैल्यू 6, 6 का क्यूब, R2 क्यूब 8 का क्यूब, R3 क्यूब 10 का क्यूब और तीनों का क्यूब प्लस हो जाएगा प्लस R क्यूब। 6 क्यूब 216, 8 क्यूब 512, 10 क्यूब 1000 और इधर R क्यूब। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा R क्यूब इक्वल टू 1728। कितना आ जाएगा 1728। तो यहाँ पर क्यूब को हटाएंगे तो क्यूब रूट लग जाएगा, तो देखो ये ऐसे लगेगा 1728 और यहाँ पर 3 लग जाएगा। 3 क्यों लगेगा क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करें, क्या फाइंड करें क्यूब रूट। अब इस क्यूब रूट को फाइंड करना, देखो अब 1728 का क्यूब रूट फाइंड करें। देखो
यहाँ पर लिख दिया अपने 1728। क्यूब रूट फाइंड करने है, 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा, अगेन 2 से 2 4 3 एंड 2, 2 से 2 1 6, 2 से 1 0 8, 2 से 5 4, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो ये आपके पास में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी रहे हैं, देखो आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ आ गया r इक्वल टू, डायरेक्टली करेंगे वैसे तो, ये आपके पास में आ गया था, मैं यहाँ पर रफली में समझा देता हूँ। ये क्यूब रूट था, 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब रूट फाइंड करना होता है तो 3 3 के पेयर बनते हैं आपके। तो इसमें से 2 निकाल लिया, इसमें से भी 2 आ गया, और इसमें से 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है। तो रेडियस आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। जब आप इसका क्यूब रूट फाइंड करोगे, सो रेडियस कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर 12 सेंटीमीटर इज योर आंसर।